नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं आप सभी से वो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर दोस्तों, जहां पे मंत्री जी द्वारा ये दावा किया जाता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है दोस्तों वो पूरी तरह से दुरुस्त है। कह सकते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से चल रही है और उसका जो संचालन करता है वो भी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत अगर देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही है। हकीकत ये है कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त तभी होगी दोस्तों जब शिक्षक जो है दोस्तों मन लगा के अध्यापन का कार्य करेंगे या मन लगा के पढ़ाएंगे, या उनकी जो मात्रा है दोस्तों वो अगर सही तरीके से रहेगी तभी वो कह सकते हैं कि तभी स्कूल का जो संचालन है या कार्य वो अच्छे तरीके से चल सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त है, लेकिन जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं बच्चों को या कह सकते हैं कि शिक्षक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, चाहे आपके शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हो या अन्य जो शिक्षक है दोस्तों, वे शिक्षक रोज़ न रोज़ कुछ कहीं पे हड़ताल में लगे हुए हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कहाँ से शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त चल रही है। तो कहीं कहीं दोस्तों ऐसा भी आया है अपडेट निकल के कि कहीं कहीं ऐसा स्कूल है जहाँ पे सिर्फ एक शिक्षक है तो कहाँ से वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाएगी। जब एक ही शिक्षक है दोस्तों तो रजिस्टर मेंटेन करेगा या पढ़ाने का कार्य करेगा। तो कह सकते हैं कि जो दावा किया जाता है हर एक चीज़ का वो कहीं कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि गलत है। दावा जो किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि न तो दोस्तों किसी के साथ न्याय हो पा रहा है न कुछ हो पा रहा है। शिक्षा मित्र या कह सकते हैं कि शिक्षा जब भी देखेंगे तो शिक्षकों द्वारा या अनुदेशकों के द्वारा कहीं न कहीं हड़ताल किया जाता है कि उनकी मांग को लेकर। दोस्तों क्या उससे जो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही? अगर आप ही मान लीजिए एक शिक्षक होते, अगर आपकी बात न सुनी जाती तो आप दोस्तों पढ़ाने में मन नहीं लगता कि आप वहाँ पे कैसे पढ़ाते। ठीक है, तो हमेशा यही मन में चलता रहता कि वहाँ पे जाके धरना देना है, ये करना है, यही सब दोस्तों चर्चा का विषय बना रहता है। तो कहाँ से अध्यापन का जो कार्य है वो सही तरीके से चल पाएगा? तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि जो शिक्षा व्यवस्था को लेके हमेशा ही कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त चल रही है, चाहे जहाँ के भी दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, चाहे आपके बिहार हो दोस्तों, हर जगह यही कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था एकदम दुरुस्त तरीके से चल रही है। लेकिन जो पढ़ाने वाला शिक्षक है दोस्तों वो हमेशा देखते हैं हड़ताल पे ही लगा रहता है। कहीं दोस्तों आपको अभी तक तो सिर्फ अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही हड़ताल पर जाते थे अपनी मांग को लेके कि उनको नियमित किया जाए या उनके वेतन में वृद्धि किया जाए। लेकिन दोस्तों उनके साथ अभी तक कोई भी न्याय नहीं हो पाया है और वे हमेशा दोस्तों इसी के चक्कर में लगे रहते हैं कि उनके साथ न्याय हो जाए। देखिए सबकी एक उम्मीद रहती है कि न्याय जल्द हो जाए, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब भी ये हो जाता है कि जब मंत्री जी द्वारा ये बात आती है कि शिक्षक भर्ती की, तब यही कह दिया जाता है कि हमारे पास शिक्षक का और छात्र का जो अनुपात है एकदम बराबर है, एकदम दुरुस्त है, हमको शिक्षक की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जो डाटा निकल के आता है कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पे सिर्फ एक ही शिक्षक है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों कैसी व्यवस्था चल रही है, वहाँ पे कैसे व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है जब शिक्षक की मात्रा ही कम है। ठीक है, और कई कई उस विद्यालय ऐसे हैं जो कि सिर्फ शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के भरोसे चल रहे हैं। जब शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो हैं वही सड़क पे जाके कह सकते हैं आंदोलन करेंगे तो उस स्कूल का कार्यभार कौन देखेगा? ठीक है, तो दोस्तों कहीं न कहीं जो व्यवस्था बताई जाती है, जो एक दावा किया जाता है सरकार के द्वारा कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, दोस्तों कहीं न कहीं सब में कमी है। ठीक है, तो मैं दोस्तों यही अनुग्रह या यही गुजारिश करूंगा सरकार से भी कि अगर मेरा मैसेज उनके पास पहुंचता है तो दोस्तों शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सबके साथ न्याय होना चाहिए। जैसे अभी क्या हुआ, अभी शिक्षक पढ़ा रहे थे दोस्तों, तब फिर 69,000 जो शिक्षक भर्ती जो एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके थे दोस्तों, फिर उसमें एक नया मोड़ आया धांधली के लेके दोस्तों। उसमें भी अब बच्चों के द्वारा फिर से जो शिक्षक बन चुके हैं उनको फिर से सड़क पर उतरना पड़ा, उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन उनकी भी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। जो कि अभी 6800 बच्चे थे जिनको अभी शिक्षक से एकदम पद से निरस्त कर दिया गया है, उनके लिए देखिए सरकार क्या करती है। क्या सरकार उनके साथ न्याय करवाएगी कि नहीं करवाएगी? दोस्तों ये सब सोचने वाले विषय है। लेकिन जो आपका दावा किया था शिक्षा व्यवस्था को लेके कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त चल रही है, उसमें लोचा है दोस्तों। कह सकते हैं कि जब शिक्षक छात्र अनुपात दोस्तों बराबर बताया जाता है और जब हकीकत निकल के आती है तो हकीकत कुछ और होता है कि वहाँ पे एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल होता है या सिर्फ शिक्षा मित्रों के भरोसे ही पूरा स्कूल होता है। दोस्तों जब शिक्षा मित्र जो होते हैं जब एकदम एक शिक्षक सहायक अध्यापक की तरह कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? ये भी दोस्तों सोचने वाली बात है। देखिए कब न्याय होता है दोस्तों, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। इसी तरीके से अन्य वीडियो के लिए दोस्तों मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।
इसी तरीके से मेरे वीडियो देखने के लिए दोस्तों और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।